और इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर भी पहुंची। संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंच चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और इस यात्रा की यही खासियत है कि जो तमाम विभागों के अधिकारी हैं, जो यहाँ पर नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं सरकार आपके द्वार की तर्ज पर। और क्या खासियत है मंत्री जी से हम खुद ही जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 60 वर्षों में पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई, वो 10 वर्षों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर घर हर गांव को बिजली, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त। अब ये सारी स्कीमों का लाभ करोड़ों लोगों को मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको शायद लाभ नहीं मिला। तो एक तो योजनाओं की जागरूकता हो, लोगों तक बातचीत जाए, दूसरा जो रह गए हैं वंचित उनको भी लाभ मिल पाए, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है। दूसरा उद्देश्य इसका है कि भारत जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना, 13.5 करोड़ गरीब पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए। अब संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाना है। गारंटी की ये गाड़ी डिजिटल भी है, ये उन इलाकों में जाती है जहां पर विकास की जो रोशनी है नहीं पहुंची है, आशाएं बढ़ जाती हैं। कैसे उन लोगों को जोड़ा जाएगा? आशा बढ़नी ही चाहिए जब मोदी जी की सरकार है। तो जो पहले नहीं हो पाता था हमने वो भी करके दिखाया और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे। छोटे उदाहरण 2 देना चाहूँगा। एक तरह से कहा जाता था पिछड़े जिले, पूर्व की सरकारों में विकास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा आकांक्षी जिले, बैकवर्ड नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और अब के जब आप रिजल्ट देखोगे इन तीनों राज्यों के चुनाव में, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को 2/3 सीटें इन सब जिलों में जीती है। तो इसका मतलब वहाँ विकास पहुँचा तो हुआ। दूसरा एक शब्द लेते थे विकलांग, मोदी जी ने कहा दिव्यांग। ये केवल शब्द नहीं बदले, सोच बदली है। इस तरह से बॉर्डर विलेज था, तो बॉर्डर विलेज को जाता कोई नहीं था, मोदी ने उसको फर्स्ट विलेज कहा। तो देश के लोगों को वहाँ भेजना शुरू किया, बॉर्डर विलेज के लोगों को देश के अंदर लाना शुरू किया। तो दोनों का आपस में बातचीत होना, तो वहाँ की प्रगति, वहाँ तक सड़कें, पुल, वहाँ तक पानी की सुविधा, ये सब दिया। तो एक व्यक्ति कैसे बदलाव लाता है, जैसे पीएम जनमन, जनजातीय लोगों के लिए जो 28 लाख ऐसी लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में बिल्कुल वंचित रह गए, पीवीटीज़ इनको पहले कहते थे, इनके लिए प्रोग्राम लाए ताकि सभी योजनाओं को इनको लाभ दें। और मोदी जी जनवरी महीने में 100 स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे। मात्र 28 लाख आबादी है जो ऐसे वंचित रह गए। ये वोट बैंक के लिए नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आए। तो कितनी गंभीरता और कितनी गहराई तक प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, इसका साफ उदाहरण इससे पता चलता है। डीडी न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों को आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे? यही कहूँगा, आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहाँ पर आई है। आपकी पंचायत में आए तो उनका स्वागत भी करें, जुड़ें भी, जानकारी प्राप्त करें और सुविधा भी लें और विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प भी लें और इकट्ठे मिलकर सिद्धि तक ले जाएं।